नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं सुपर फास्ट रिवीजन जीके जीएस मोस्ट इंपॉर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड 5000 प्लस वन लाइनर सीरीज के पार्ट 13 में देखेंगे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, इससे पहले जो 12 पार्ट है उनको हमने कवर किया है। 600 वन लाइनर पॉइंट हम लोग रिवीजन कर चुके हैं। इसकी हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है, यूट्यूब में जाके प्लेलिस्ट से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। और आज एक बार फिर से हम स्टार्ट करेंगे 601 नंबर से। किसको अधिकार है कि वह न्यायाधीशों की संख्या निश्चित करे? देखिए, भारत की संसद को अधिकार होता है कि वो न्यायाधीशों की संख्या को निश्चित करे। माल और सेवाओं की कीमत में गिरावट को तकनीकी रूप से अपस्फीति कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वर्ष 1924 में बंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता की थी सी विजय राघव चिरियाल ने। जो लोग इस वीडियो के माध्यम से हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आपको बता दें, देखिए वन लाइनर फैक्ट्स है, इसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में कोई बात नहीं करने वाले हैं। हमारा केवल पर्पज़ यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स को रिवीजन किया जा सके। तैयारी के लिए नो डाउट आपको अपना पाठ्यक्रम पढ़ना ही पड़ेगा डीपली, लेकिन हाँ, लास्ट मोमेंट में, एग्जाम के लास्ट मोमेंट में जब आपके पास बहुत कम समय होता है तो नो डाउट इस वन लाइनर सीरीज के माध्यम से आप काफ़ी लाभान्वित हो सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये हमने बात कर ली। पॉइंट नंबर 605 1906 के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया था। जैसा आप लोगों को मालूम है कि 1905 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के दो गुट हो गए थे और एक गुट को नरम दल जबकि दूसरे को गर्म दल के नाम से हम जानते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई थी हेडगेवार ने 1925 में। बाह्य और आंतरिक पाचन पाया जाता है जो सिलेंट्रेटा संघ के जंतु हैं उनमें। दांत की बाह्य परत इनेमल की बनी होती। इनेमल क्या है? तो ये कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का मिश्रण आप कह सकते हैं इसको। मुबैयान नामक पदशाली का विकास बाबर ने किया था। किसकी कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी? तो शिवाजी की जो कर व्यवस्था थी वह मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। सागरी जल के भार तथा उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को कहा जाता है सागरी लवणता। यानी सागरी लवणता क्या है? सागरी जल का जो भार है और उसमें घुले हुए पदार्थों का जो भार है उसका अनुपात ही सागरी लवणता है। टुंडा के एस्किमो प्रजातियों द्वारा बर्फ से बनाया गया अर्धगोलाकार आवास क्या कहलाता है? इग्लू कहलाते हैं। देखिए, ये प्रश्न आप भी पूछेंगे मैंने क्यों शामिल कर लिया। तो ये तो आप सब लोग जानते हैं कि एस्किमो प्रजातियों द्वारा जो बर्फ का अर्धगोलाकार घर बनाया जाता है उसे इग्लू कहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो फैक्ट्स हम पढ़ के जाते हैं उसी के आगे पीछे कोई एक और शब्द जोड़ दिया जाता है जो हमें कन्फ्यूज करता है। तो जैसे इसमें टुंड्रा लगा हुआ है तो हो सकता है इस तरह का नाम कोई जोड़ दिया जाए, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। किस पर्वत पर पिपली घाट दर्रा स्थित है? जो पिपली घाट दर्रा है वो अरावली पर्वत पर स्थित है। गोदावरी और महानदी के बीच का जो पूर्वी तटीय मैदान है उसे हम उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। लवण नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो जैसा आप लोग जानते हैं कि लूनी नदी को लवण नदी के नाम से भी जाना जाता है। मौलिक अधिकारों में समानता, स्वतंत्रता तथा संपत्ति के अधिकार को सम्मिलित किया गया था प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत। देखिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसमें सीमित लिखा हुआ है तो इसको मैं अगले वीडियो में क्लियर कर दूंगा कि सीमित है सम्मिलित है। संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी जिसका नाम राज्यसभा तथा लोकसभा होगा। ऐसा वर्णन हमें मिलता है संविधान के अनुच्छेद 79 में। यानी यह उपबंध हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो संविधान का जो अनुच्छेद 79 है 79 है उसमें संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को भारत के सभी न्यायाधीशों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है? आप लोग जानते हैं कि जब कोई भी केस निचली अदालत में सुना जाता है, ठीक है, और अगर कोई व्यक्ति उसके डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो उस कंडीशन में लोग और ऊपर की कोर्ट की अप्रोच करते हैं। तो इस तरीके से जितने भी न्यायालय के जो भी निर्णय हैं उन सब के अंतर्गत किसी भी निर्णय की विरुद्ध अपील की सुनवाई का अधिकार जो है भारत के उच्चतम न्यायालय को है और इसका वर्णन हमें अनुच्छेद 132 में मिलता है। बरमूडा का त्रिभुजाकार क्षेत्र स्थित है फ्लोरिडा, प्यूर्टो और बरमूडा द्वीप के बीच। पुलिकट झील कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। कलेक्टर की न्यायिक शक्तियाँ जिला न्यायाधीश को दी जाती हैं जबकि दी जाती हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 के अंतर्गत। सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। देखिए, तो हम सब लोग जानते हैं कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सिंपल सा नारा
है और बहुत परिचित नारा है जो सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा दिया गया था, लेकिन कब दिया गया था? तो ये सिंगापुर में जब आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को संबोधित किया जा रहा था सुभाष चंद्र जी बोस द्वारा, तब उन्होंने यह वक्तव्य दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। भूटिया जनजात उत्तराखंड में पाई जाती है। छुआछूत के विरुद्ध वायकोम सत्याग्रह केरल में चलाया गया था। अशोक का 7वां शिलालेख संबंधित है। तो जो अशोक का 7वां शिलालेख है वो सभी संप्रदायों की सहिष्णुता से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था 1889 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था? तो जो सुभाष चंद्र जी बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया गया था जयप्रकाश नारायण जी द्वारा। भारत में तुर्की राज का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में तुर्की राज का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गौरी को। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की थी द्वारकानाथ टैगोर ने 1830 में कलकत्ता में। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, देखिए जो इंडिया सोसाइटी, मैं देख रहा था इंडिया सोसाइटी के नाम से बहुत सारी जो सोसाइटियों की स्थापना की गई है अलग अलग, जैसे ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी या आगे भी आप कुछ नाम देखेंगे तो इनको भी देखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये इस तरह से अगर कोई प्रश्न आता है तो उसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहती है। तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी विलियम एडम ने 1839 ईस्वी में लंदन में। पूना सार्वजनिक, देखिए यहाँ पे अभी 633 में भी यही दिया है इंडियन सोसाइटी, और 631 में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। चलिए पहले 632 पॉइंट देख लेते हैं। पूना सार्वजनिक सभा का गठन हुआ था S.A. चिपलंकर, G.V. जोशी, M.G. रानडे इत्यादि द्वारा वर्ष 1870 में पूना में। इंडियन सोसाइटी के संस्थापक थे आनंद मोहन बोस, और इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी आनंद मोहन बोस ने 1872 में लंदन में। मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई थी G.S. और M. वीर राघवचारी, आनंद चार्लू इत्यादि द्वारा वर्ष 1884 में मद्रास में। कृषि के विकास के लिए दीवान कोही नामक विभाग की स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसे आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता माना जाता है। यूनेस्को द्वारा मानवता के मौखिक और अमूर्त विरासत की श्रेष्ठ कृति के रूप में उद्घोषित किया गया है किसे? हिंदू धर्म ग्रंथ गीता है उसे यूनेस्को द्वारा मानवता के मौखिक और अमूर्त विरासत की श्रेष्ठ कृति के रूप में उद्घोषित किया गया है। वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए योग्यताओं का निर्धारण किया जाता है संसद द्वारा। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कौन सा है? तो ये सांची का स्तूप है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। 17 दिसंबर 1927 को राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को गोंडा में, 19 दिसंबर को रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद, ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद की जेल में फांसी दे दी गई थी, और फांसी ने जो काकोरी कांड था उसके संदर्भ में दी गई थी। भारत सरकार ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की थी 15 अगस्त 1995 को। भारत में ईसाई धर्म का आगमन किस शताब्दी से हुआ? तो भारत में ईसाई धर्म का आगमन जो है प्रथम शताब्दी से हुआ। प्रकाश के 3 प्रकाशीय वर्ण हैं, कौन कौन से? लाल, नीला और हरा। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाह शुजा से प्राप्त किया था। इंटरनेट शब्दावली में IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। डिलबार्जिया जा संबंधित है शीशम से, यानी शीशम जो है उसकी एक जाति है या प्रजाति के लिए जो भी कह लें आप, डिलबार्जिया। वामन राव बलिराम लाखे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1889 में हुए बम्बई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के एकमात्र प्रतिनिधि थे। भारी जल परमाणु रिएक्टरों में काम आने वाला एक बहुउपयोगी जल है जिसकी खोज की थी SC उरे ने। 1989 में शांति के नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था दलाई लामा, जो कि तिब्बत के धर्म गुरु हैं, उन्हें। भारत का कौन सा भाग 15 अगस्त 1947 के बाद पुर्तगाल के अधीन बना रहा था? तो गोवा है, जो 15 अगस्त 1947 के बाद भी जो है पुर्तगालियों के अधीन बना था। तो दोस्तों ये 50 पॉइंट है। एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर ऑनलाइन से आप तैयारी करें और आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो फैक्ट्स आपको एग्जाम के समय सही से याद नहीं आएंगे। देखिए एग्जाम के समय ऐसा होता है, बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो लगता है कि हमने पढ़ा तो था लेकिन याद नहीं आ रहा है, उस समय हमें पछतावा होता काश इसको हमने सही से रिवाइज कर लिया होता। तो अगर आप रिवीजन नहीं करके जा रहे हैं तो संभावना बहुत ज़्यादा बनी रहती है कि आपके क्वेश्चन जो है अधिक गलत हो जाए, तो इसलिए रिवीजन जरूर कीजिएगा। चलिए जल्दी इसको रिवाइज कर लेते हैं। किसको अधिकार है कि वह न्यायाधीशों की संख्या को निश्चित करे? संसद। माल और सेवाओं की कीमत में गिरावट को तकनीकी रूप से स्फीत कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने वर्ष 1924 में मुंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता सी विजय राघव चिलियाल ने की थी। 1906 के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हेड गेवार ने 1925 में की थी। बाह्य और आंतरिक पाचन सिलेंट्रेटा संघ के जंतुओं में पाया जाता है। दांत की बाह्य परत बनी होती इनेमल की। और मुबैयान नामक पद्य शैली का विकास किया था बाबर ने। शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। सागरी जल के भार और उसमें घुले पदार्थों के भार के अनुपात को सागरी लवणता के नाम से जानते हैं। टुंड्रा के एस्किमो प्रजातियों द्वारा बर्फ से बनाया गया अर्धगोलाकार आवास इग्लू कहलाता है। पिपली घाट दर्रा अरावली पर्वत पर स्थित है। गोदावरी और महानदी के बीच का जो पूर्वी तटीय मैदान है उसे उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। लवण नदी के नाम से जाना जाता है लूनी नदी को। मौलिक अधिकारों में समानता, स्वतंत्रता तथा संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया था, सम्मिलित किया गया था, जो भी है इसको मुझे देखना पड़ेगा। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिसका नाम राज्यसभा तथा लोकसभा होगा। ऐसा हमें इसका उल्लेख मिलता है संविधान के अनुच्छेद 79 में यानी 79 में। अनुच्छेद 132 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को भारत के सभी न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। बरमूडा का जो त्रिभुजाकार क्षेत्र है वो फ्लोरिडा, प्यूर्टो और बरमूडा द्वीप के बीच स्थित है। पुलिकट झील तमिलनाडु में है। कलेक्टर की न्यायिक शक्तियाँ जिला न्यायाधीश को दी जाती हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 के अंतर्गत। सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। भूटिया जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है। छुआछूत के विरुद्ध वायकोम सत्याग्रह केरल में चलाया गया था। अशोक का 7वां शिलालेख सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था 1889 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था जयप्रकाश नारायण ने। भारत में तुर्की राज का संस्थापक मोहम्मद घोरी को माना जाता है। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना द्वारकानाथ टैगोर द्वारा कलकत्ता में 1830 ईस्वी में की गई थी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना विलियम एडम द्वारा लंदन में 1839 ईस्वी में की गई थी। पूना सार्वजनिक सभा का गठन S.A. चिपलंकर, G.V. जोशी, M.G. रानाडे इत्यादि द्वारा वर्ष 1870 ईस्वी में पूना में की गई थी। इंडियन सोसाइटी के संस्थापक आनंद मोहन बोस थे, जिन्होंने 1872 ईस्वी में लंदन में इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना G.S. और M. वीर राघवचारी, आनंद चार्लू इत्यादि द्वारा वर्ष 1884 में मद्रास में की गई थी। कृषि के विकास के लिए दीवान कोही नामक विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। किसे आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता माना जाता है, जैसे आप लोग जानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। और यूनेस्को द्वारा मानवता के मौखिक और अमूर्त विरासत की श्रेष्ठ कृति के रूप में हिंदू धर्म के ग्रंथ गीता को उद्घोषित किया गया है। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए योग्यता का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची का बौद्ध स्तूप है। 17 दिसंबर 1927 को राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को गोंडा में, 19 दिसंबर को रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में, ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद की जेल में फांसी दे दी गई थी। जैसे आप लोग जानते हैं काकोरी कांड से लोग संबंधित थे। भारत सरकार ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को की थी। भारत में ईसाई धर्म का आगमन प्रथम शताब्दी से हुआ। प्रकाश के 3 प्राथमिक वर्ण लाल, नीला और हरा होते हैं। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा को शाह शुजा से प्राप्त किया था। इंटरनेट शब्दावली में IP का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। डेल बार्जिया जात संबंधित है सिस्टम से। वामन राव बलीराम लाखे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1889 ईस्वी में हुए मुंबई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के एकमात्र प्रतिनिधि थे। भारी जल परमाणु रिएक्टरों में काम आने वाला एक बहुउपयोगी जल है, जिसकी खोज SC उरे ने की थी। 1989 में शांति का नोबेल पुरस्कार दलाई लामा, जो कि तिब्बत के बौद्ध गुरु हैं, को दिया गया था। भारत का कौन सा भाग 15 अगस्त 1947 बाद भी पुर्तगाल का दिन था, तो गोवा है। तो दोस्तों ये आज के पॉइंट थे। आज के वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।